तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो मुझसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल है। इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है आइसोस्ट्रक्चरल है। जो मेरे पास ऑप्शन है वो है एक ए CH3 पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव। सेकंड मेरे पास है NH4 पॉजिटिव एंड अमोनिया। थर्ड मेरे पास ऑप्शन है, थर्ड जो मेरे पास ऑप्शन है वो है SO4 2 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव। एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे पास है NH2 नेगेटिव एंड BeF2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज ये होता है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो मेरे पास ये आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज होती हैं ये क्या होती हैं। तो देखिए आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनकी जो शेप है वो सेम हमें देखने को मिलती है। यानी कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज हम किन्हें कहते हैं, जिनकी शेप जो होती है वो सेम होती है, शेप जो है वो सेम होती है। तो अब हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में मेरे पास CH3 पॉजिटिव है। CH3 पॉजिटिव के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हमें देखने को मिलेंगे और यहां पे मेरे पास जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे किसी को डाउट नहीं है, यहां पे मेरे पास जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन CH3 नेगेटिव की बात करूं तो CH3 नेगेटिव में मेरे पास क्या होगा, CH3 नेगेटिव में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है प्लस में 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, CH3 नेगेटिव में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पे मेरे पास जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप देखने को मिलेगी। यहां पे शेप क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। यानी कि मेरे पास जो है पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने क्वेश्चन वही चूज किए हैं जिसमें मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के सारे कंसेप्ट यूज हो जाए। एक एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइब्रिडेशन निकाल के देखनी पड़ेगी, आपको शेप एंड ज्योमेट्री निकाल के देखनी पड़ेगी, तो सारा का सारा कंसेप्ट जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इन क्वेश्चन को चूज किया आपके लिए। ठीक है, तो सेकंड अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन में मेरे पास क्या है, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में मेरे पास जो ज्योमेट्री और शेप है वो सेम हो जाती है, दैट इज टेट्राहेड्रल, राइट। और दूसरा केस मेरे पास क्या है, अमोनिया का, दैट इज NH3। NH3 का केस क्या है मेरे पास, NH3 में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर है प्लस में 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। और 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के केस में मेरे पास क्या शेप देखने को मिलती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप देखने को मिलती है। तो यानी कि यहां पर भी शेप जो है दोनों के दोनों अलग है, ये ऑप्शन भी मेरे पास नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड ऑप्शन में मेरे पास क्या है, SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां पे मेरे पास किस तरीके का शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मुझे, S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। यानी कि यहां पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे मुझे टेट्राहेड्रल शेप देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। गलती से ये मत सोच लेना कि यहां पे 2 डबल बॉन्ड है तो यहां पे 4 की जगह 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पर भी मुझे क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी मुझे एक ही बॉन्ड पेयर देखने को मिलेगा, मैं उसको एक ही बॉन्ड पेयर में काउंट करूंगा। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, BF4 नेगेटिव। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, BF4 नेगेटिव। मेरे पास बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आने के बाद इसके पास क्या हो जाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास जो शेप आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यानी कि यहां पर भी शेप टेट्राहेड्रल है और यहां पर भी शेप टेट्राहेड्रल है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, C, दैट इज SO4 2 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव। जब 3 कर लिए तो चौथे को क्यों छोड़ना है, इसको भी देख लेते हैं। इसकी शेप क्या होगी, मेरे पास NH2 नेगेटिव है। NH2 नेगेटिव के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहां पे 2 बॉन्ड पेयर देखने को मिल रहे हैं प्लस में 2 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मुझे यहां पे देखने को मिल रहे हैं। और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर अगर मुझे देखने को मिल रहे हैं तो ये किसका केस है, स्टीरिक नंबर 4 का। यहां पे ये किसका केस है, स्टीरिक नंबर 4 में। और स्टीरिक नंबर 4 के अंदर अगर मुझे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर देखने को मिलते हैं तो टेट्राहेड्रल मेरे पास शेप कैसी होती है, इस टाइप की शेप होती है। अब मैंने क्या किया, 2 लोन पेयर लगा दिए, 2 लोन पेयर लगा दिए तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये मेरे पास जो है ये कैसी शेप है, मेरे पास बेंट शेप है। ये कैसी शेप है, मेरे पास बेंट शेप है। जबकि मैं बात करूं BeF2 की तो बेरिलियम के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ने ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहां पे शेप क्या हो जाएगी, मेरे पास लीनियर देखने को मिलेगी। यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी मेरे पास नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल गिवन है एंड उनसे पूछा हुआ है कि उसकी ज्योमेट्री क्या देखने को मिलेगी मुझे। एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है XeO2F2, इसकी ज्योमेट्री पूछी है। ध्यान से देखना, हमेशा एग्जामिनर जो है आपके साथ टर्मिनोलॉजी के साथ खेल सकता है। आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोज्योमेट्रिकल, शेप या ज्योमेट्री, ध्यान से देखना क्या पूछा हुआ है, गलती मत कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। ज्योमेट्री पूछी है, ज्योमेट्री पूछी है तो यानी कि लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं होगा उस चीज को डिसाइड करने में। तो मेरे पास XeO2F2 है तो मेरे पास यहां पर क्या होगा Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O F और F, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास। और यहां पे मेरे पास जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 यहां पर यूज हो गए और 2 यहां पर यूज हो गए, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर अभी प्रेजेंट है। यानी कि केस कौन सा है मेरे पास, केस मेरे पास है ये 4 बॉन्ड पेयर प्लस में एक लोन पेयर का। लेकिन मेरे पास क्या ज्योमेट्री पूछते टाइम लोन पेयर का कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, ये केस है मेरे पास स्टीरिक नंबर 5 का, ठीक है। और स्टीरिक नंबर 5 के लिए मेरे पास ज्योमेट्री हमेशा क्या रहती है, ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। मेरे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मुझसे ज्योमेट्री पूछी हुई है, शेप नहीं पूछी हुई। तो अगर मुझे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर इसका बनाना है तो देखिए क्वेश्चन करो ना तो एकदम डीप तक एंड तक लेके जाओ, जितना पूछा हुआ है उससे और आगे करो। अब मुझसे पूछा हुआ तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री मैंने बता दी, लेकिन अब मैं खुद शेप बना के देखूंगा इसकी क्या देखने को मिलेगी, लोन पेयर कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन कहां पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है ना। आप सिर्फ जितना पूछा उतना करके छोड़ रहे हो ना तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और फर्दर एक्सटेंड अगर आपको कुछ पता है उसके बारे में तो बना के देखो, इससे क्या होगा क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको जो है ज्यादा बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के साथ साथ ही आपकी चीजें जो है कंप्लीटली रिवाइज होती चली जाएगी। तो मैं यहां पे और क्या बना सकता हूं, मैं यहां पे इसकी ज्योमेट्री बना सकता हूं। अब मेरे पास एक लोन पेयर है, 2 डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्डेड पेयर हैं और 2 मेरे पास सिंगल बॉन्डेड पेयर है। मुझे पता है मेरे पास जो एक्सियल पोजीशन होती है वो क्या होती है, नॉन एस फाइल होती है, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो क्या होती है, एस फाइल होती है। तो मेरे पास यहां पे एक लोन पेयर जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के पास क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर अच्छा खासा होता है, तो यहां पर जाएंगे। और जो मेरे पास फ्लोरीन होती हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं तो वो तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जाना ही फेवर करती है। तो यहां पे मेरे पास जो है ज्योमेट्री ऑफ XeO2F2 जो है हमें ये देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे मेरे पास कोई भी डाउट नहीं है, XeO2F2 की ज्योमेट्री क्या है मेरे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है मेरे पास, इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो आइसोज्योमेट्रिकल है, ठीक है। इनमें से कौन सी स्पीशीज क्या है, आइसोज्योमेट्रिकल। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज को लेके। आइसोस्ट्रक्चरल वो स्पीशीज होती है जिनकी शेप सेम होती है, लेकिन आइसोज्योमेट्रिकल वो होती है जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है, जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है। यानी कि अगर मेरे पास इसके लिए क्या ट्रिक तो कुछ नहीं कह सकता मैं, जस्ट एक सेंस वाली बात है, जिनका स्टीरिक नंबर सेम होगा उनकी ज्योमेट्री हमेशा सेम होगी। डजंट मैटर किसी के पास एक लोन पेयर है या किसी के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात मेरे पास ये कि जिनका स्टीरिक नंबर सेम होता है वो हमेशा आइसोज्योमेट्रिकल देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, ऑप्शन पहला मेरे पास है H2O और अमोनिया, H2O और अमोनिया। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, PCl5 एंड अमोनिया। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है, CH4 एंड वाटर का मॉलिक्यूल। एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे पास है CO2 है मेरे पास और एक H2O है। तो इनके अंदर देखना है मुझे कौन सी आइसोज्योमेट्रिकल स्पीशीज मेरे पास प्रेजेंट है। तो चलिए बात करते हैं H2O को लेके। H2O है मेरे पास, H2O मेरे पास जो है 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे प्लस में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। डजंट मैटर कितना लोन पेयर प्रेजेंट है कितने लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के मेरे को स्टीरिक नंबर 4 दे रहा है और स्टीरिक नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मुझे देखने को मिलती है। दूसरी मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया में मेरे पास क्या है, अमोनिया में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर है प्लस में एक लोन पेयर है। डजंट मैटर कितने लोन पेयर हैं क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर के डिफरेंट होने से कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहां पे मेरे पास भी स्टीरिक नंबर 4 है और यहां पे भी ज्योमेट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ए। यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, PCl5 है मेरे पास, 5 बॉन्ड पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर होने का मतलब क्या है कि ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी मेरे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। अब मेरे पास दूसरा है अमोनिया। अमोनिया की अभी हमने देखी, अमोनिया की ज्योमेट्री ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। तीसरा मेरे पास क्या है, CH4 का मतलब क्या है,
4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर का मतलब ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। दूसरा मेरे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर है प्लस में 2 लोन पेयर है, स्टीरिक नंबर मेरे पास 4 है और 4 के लिए भी क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। यानी कि ये वाला पेयर भी मेरे पास क्या है, आइसोज्योमेट्रिकल देखने को मुझे मिलेगा। अगर मैं बात करूं CO2 और H2O की, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे मेरे पास जो है हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। यहां पे मेरे पास जो है स्टीरिक नंबर कितना आएगा, 2। यहां पे मेरे पास ज्योमेट्री क्या आएगी, लीनियर। ज्योमेट्री क्या है मेरे पास यहां पे, लीनियर। और वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल की तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, A एंड C इज द राइट आंसर। ये दोनों मुझे क्या दिखा रहे हैं, ये दोनों मुझे आइसोज्योमेट्रिकल स्पीशीज शो कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस 2 वीडियो आपको देखनी है, एक तो क्या जिसमें मैंने आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी बताई है, और दूसरी वीडियो वो जिनके अंदर मैंने ज्योमेट्री एंड शेप आपको फाइंड आउट करनी बताई है। वो करते ही बिलीव मी आपका केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन तो कहीं पर भी नहीं गया, कंफर्म होएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है। ठीक है, चलो एक अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, उसको लेके डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी पढ़ाते टाइम। जैसा कि मैंने कहा था कि कई बार जो है नेट में पूछी जाती है, गेट में पूछी जाती है, लेकिन कई बार जो है IIT जैम के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन यहां पे है मेरे पास कि मुझे बताना है, एक सेकेंड कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। मुझे बतानी है शेप इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल की, शेप बतानी है मुझे। क्या क्या मॉलिक्यूल है मेरे पास, XeF6 पहला, दूसरा XeF5 नेगेटिव, तीसरा XeF8 2 नेगेटिव, XeF8 2 नेगेटिव। ठीक है, यहां पे मुझे जो है इनके बारे में बतानी है क्या शेप, सॉरी XeF8, यहां पे मुझे बतानी है इनकी क्या शेप मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे अब एक बात देखना, यहां पे पहली बात XeF6 की अगर मैं बात करता हूं तो XeF6 की मेरे पास क्या होगा, यहां पे मेरे पास 6 बॉन्ड पेयर है प्लस में 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 5 बॉन्ड पेयर हैं प्लस में यहां पे 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे, और यहां पे मेरे पास क्या होता है, यहां पे मेरे पास जो है 8 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे। यहां पे मुझे 8 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की, मुझसे पूछी हुई है शेप, ना कि मुझसे पूछी हुई ज्योमेट्री। शेप जो है लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से चेंज हो जाती है। तो मेरे पास 7 स्टीरिक नंबर का केस है, ये 7 स्टीरिक नंबर का केस है ये, और मैंने आपको बताया था 7 स्टीरिक नंबर का केस है तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का केस है अगर आपके पास, तो यहां पे मेरे पास जो शेप होती है वो कैसी होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगी। 4 अलग अलग आपके पास ऑप्शन होंगे, इन तीनों की जो है अलग अलग शेप गिवन होगी, आपको राइट टिक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकी सही शेप को बताता है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास XeF5 नेगेटिव है, 5 बॉन्ड पेयर प्लस में 2 लोन पेयर का केस है, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर का केस, मतलब कि ये भी स्टीरिक नंबर क्या है 7, यहां पे भी स्टीरिक नंबर क्या है 7, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल मुझे ज्योमेट्री जो है देखने को मिलती है स्टीरिक नंबर 7 के केस में। मैंने आपको कहा था 2 लोन पेयर अगर प्रेजेंट होंगे तो 1 लोन पेयर यहां पे लगा दो, 1 लोन पेयर यहां पे लगा दो, और फिर इनको भूल जाओ कि यहां पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट भी था। तो मेरे पास अब शेप कैसी देखने को मिल रही है, शेप देखने को मिल रही है मुझे पेंटागोनल प्लेनर। शेप कैसी है यहां पे, पेंटागोनल प्लेनर शेप देखने को मिल रही है। ठीक है, कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट नहीं है। अब मैं अगर बात करता हूं XeF8 की, ठीक है, XeF8 सॉरी यहां पे 2 नेगेटिव था, ठीक है, XeF8 2 नेगेटिव की, तो यहां पे एक बात याद रखना, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का केस देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। 2 ज्योमेट्री पॉसिबल कौन कौन सी होती है, एक तो स्क्वायर प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर जो साइड एटम है वो फ्लोरीन होगा तो हमेशा जो है मेरे पास जो ज्योमेट्री होती है स्टीरिक नंबर दिस में 9 में, जैसे स्टीरिक नंबर यहाँ पे क्या है 9 है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री हमेशा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक देखने को मिलती है। इस चीज को याद कर लो। अगर मेरे पास साइड एटम जो है वो फ्लोरीन प्रेजेंट है तो वहां पर मेरे पास जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ही देखने को मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक यहाँ पे आंसर आ जाएगा XeF8 2 नेगेटिव के लिए। ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे शेप ही पूछी हुई है। जनरली जो है शेप को लेके ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ज्योमेट्री जो है वो चेंज तो होती नहीं है लोन पेयर के चेंज होने से, तो ऐसा क्वेश्चन तो कोई क्या ही पूछेगा जहां पे शेप चेंज नहीं होती। मे बी आइसोज्योमेट्रिकल को लेकर क्वेश्चन देखिए जनरली बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा ज्योमेट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं शेप को लेके। तो शेप मुझसे पूछी हुई है IF5 की एंड IF7 को लेके, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं IF5 को लेके, तो IF5 में मेरे पास क्या है, 5 बॉन्ड पेयर हैं, प्लस में एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 7 के 7 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे। 7 के 7 बॉन्ड पेयर हैं, तो वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप जो है सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो शेप आएगी वो क्या आ जाएगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां की मैं बात करूं 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास केस क्या आ जाएगा, 6। स्टीरिक नंबर यहां पे क्या है मेरे पास, 6, ठीक है। और स्टीरिक नंबर 6 के लिए मेरे पास जो है क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, ज्योमेट्री तो मेरे पास देखने को मिलती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलती है। यानी कि मुझे यहां पे क्या बनाना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। आई फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और यहां पे मेरे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना होता है, शेप के केस में लोन पेयर को भूल जाना होता है, ठीक है। शेप के केस में मेरे को क्या देखने को क्या भूल जाना होता है, मेरे को लोन पेयर को भूल जाना होता है। तो मेरे पास लोन पेयर को भूलते ही यहाँ पे मैं इसको क्या कर देखने को मिल रहा है, मुझे ये स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल कह लीजिए, या फिर कई लोग इसको जो है टेट्रागोनल पिरामिडल भी कहते हैं, या फिर इसको टेट्रागोनल पिरामिडल कह लीजिए। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर पिरामिडल की जगह टेट्रागोनल पिरामिडल दे रखी हो। तो इस वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि टेट्रागोनल पिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल जो है दोनों सेम ही शेप होती हैं, अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। दोनों सेम ही शेप है, अलग अलग नहीं है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शेप पूछी हुई है मुझसे XEF4 की, शेप मुझसे पूछी हुई है XEF4 की। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो आसान लग रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इनमें, सारे के सारे केस मैंने आपको करवा रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके क्वेश्चन करने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, मेरे को बॉन्ड पेयर देखने हैं, 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद लोन पेयर की बात करूँ तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। कैसे लोन पेयर कैसे पता चला मुझे, जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 तो यूज हो गए 4 बॉन्ड पेयर में, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लोन पेयर बनता है, तो टोटल 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए। यानी कि स्टीरिक नंबर किसका केस है, ये स्टीरिक नंबर 6 का केस है, ऑक्टाहेड्रल मेरे को देखने को मिलती है। और ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 लोन पेयर लगाने के बाद अगर मैं उनको रिमूव कर दूं, क्योंकि शेप के अंदर हम लोन पेयर को शो नहीं करते हैं, तो ये कैसी ज्योमेट्री, कैसी शेप देखने को मिल रही है, स्क्वायर प्लेनर शेप देखने को मिल रही है। कैसी शेप है ये, स्क्वायर प्लेनर शेप मुझे देखने को मिल रही है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस जो कि हमारे पास पूछे हुए हैं ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल से रिगार्डिंग। तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको 3 से 4 चीजों का आइडिया होना चाहिए। पहली बात, स्टीरिक नंबर क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर को लेकर क्या हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टीरिक नंबर में जो हाइब्रिडेशन है उसके कोरोस्पोंड में क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, और ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं लोन पेयर चेंज कर रहा हूं तो शेप मुझे क्या क्या देखने को मिलती है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे उन वीडियोस को देखने के बाद। सो कल की वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग का कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। तो देखिए